ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। मैंने देखा है मनोरमा का भी टॉपिक दिया बेफिक्र बादशाह। हाँ, क्लास सुनना होगा ना, बेफिक्र बादशाह। कौन बैठे बेफिक्र बादशाह? हाथ उठाओ। बेफिक्र, कोई फिक्र नहीं, किसी का फिक्र नहीं, नहीं किसी का फिक्र नहीं। थोड़े उठा रहे हैं, थोड़े उठ रहे हैं। तो मैं थोड़ा, वैसे मैं सोचती नहीं हूँ, इतना ख्याल आता है सत्यों में तो कुछ काम होगा ही नहीं है। 7 बजे क्लास में आना नहीं है। क्या करेंगे शाम को 7 बजे? रात क्लास करेंगे। मुझे फिक्र है सत्य में क्या करेंगे। बराजाई होंगी, रंग बिरंगी कपड़ा होगा, सोने के महल होंगे, बड़े अच्छे जेवर होंगे। अभी बड़े अच्छे इतने सब इकट्ठे बैठे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। बाकी बाबा ने आगे कहा मन को अमन दमन नहीं करो, सुमन करो। सहज तरीका। अमन बेचारे को मर्दा मुर्दा थोड़ी बनाएंगे। मन अमन के दिन दमन दबाएंगे थोड़े ही। नेचुरल सुमन। तो भक्ति में कहते थे सुमत दे भगवान, सुमत दे भगवान। अभी जो भगवान ने सारी मुरली बाबा ने ऐसे समझाया, कृष्ण भगवान नहीं है सत्युगी, पर किसको पता नहीं है वो कृष्ण जो है ना, वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नहीं, कृष्ण है ना द्वापर में ले गए, कंस कृष्ण दिखा देते हैं। कितना अंधकार है। हम अंधों को आंखें देने के लिए, अंधकार मिटाने के लिए अंधा हो, रोशनी में बेचारा कैसे कोई काम का नहीं है, पर आंखें हो, अंधकार हो तो भी कोई काम का नहीं। एक तो अंधकार को रोशनी लेना है, दूसरा अंधे को आंखें, दोनों काम कर रहे हैं। दोनों काम फिर करते हैं ना। सेवा क्या की है भाई? आंख अपन को आत्मा समझने की समझ नहीं थी, बॉडी कॉन्शियस चल रहे थे, ये पता नहीं था ये बॉडी कॉन्शियस है। बाबा ने आत्मा, आज बाबा कहते शुरू में बाबा को भी पता नहीं था क्या ज्ञान दूं, समझ में नहीं। बाबा सारी दिल की बात सुना दी। मैं भी तभी बाबा को देखती थी, क्या सुनाए, पर सुनावे क्या, लेकिन दिखाई पड़ता था कुछ नई बात है। देखे तो हम देह से न्यारे हो जाते थे। देह दिखाई नहीं पड़ती थी,
बाबा के घर जाते थे, छोटा घर था, पर दिल कहती थी बाबा के पास जाएं। तो ओम की धुनी करता था, शांत हो जाते थे। ओम शांति भी नहीं कहता था, बाबा ओम की धुनी कहता था, शांत हो जाते थे। रात को 11 बजे घर वाले कहते कहाँ गए, शांति में बैठे थे। इतनी शांति, इतनी समझ आ गई है, शांति का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर। तो जब मैं पहले पहले बॉम्बे में गई थी, बॉम्बे में बाबा आया था, बोलना मुझे बाबा ने सिखाया। मुझे ये दिन भूलता नहीं है। बाबा 8-10 दिन होते थे, सुबह को बाबा मूली चलाता था, हम मूली सुनते थे। हमारी एक गुप्ता थी, अच्छे ने उनको फ़ोन पर बाबा मूली सुनती थी। मूली सुनने के बाद हमारी हरदेवी भंडारी थी, जानकी नाता करेंगे, मैं बाबा के साथ रहती थी। मैं भले नाते पर बैठी, बाबा बाहर आया, नाता क्यों कर रही हो, कुछ कत्ता की है जो नाता कर रही हो। वो दिन आज का दिन है। तो बाबा सुनाया, किसको सुनाया नहीं, नाता क्यों कर रही हो। आज दिन तक जो बाबा ने सुनाया, ये एक नेचुरल सुनाया, समाया, स्वरूप में लाया। जी बाबा ने संस्कार बना दिए, अच्छा लगता है। वो दिन से रोज हैंगिंग गार्डन में जाती थी, बाबा समझाता था, क्या क्या समझाओ जा करके। वहाँ बुढ़े बुढ़े पैदल करने आते थे, बिठा के समझाती थी। जहाँ से बॉम्बे के सेंटर खुल गए, मटुंगा का सेंटर खोल गया। क्यों? आज कोई नया भाई आया था मिलने के लिए, यहाँ का सब वायुमंडल देख कहता है आशीषा करो, मैं भी जा कोई गीता पाठशाला खोलूं। समझा, पुण्य कर्म है बहुत। ये थोड़ा ही ज्ञान सुना, या लेके आए थे नए को। ये ज्ञान इतना अच्छा है, इतना मीठा है, जो चलते चलते प्यासी को पानी पिलाओ ना, दुआएं मिलती है। आजकल तो जहाँ तहाँ कोको कोला का, लिम्का का दुकान खुले पड़े है, कहाँ शराब के दुकान खुले पड़े है। पुराने ज़माने में ये नहीं था। प्याऊ होते थे, प्याऊ, पानी पिलाने वाले, मटका धुलाई करके अच्छा फिटकी लगा के। बूढ़े लोग, बूढ़ी माताएं भी रास्ते चलते, किसको प्यास है पानी पिला। वो दिन थे। अभी का ज़माना बाहर का भी एकदम बड़ा बिगड़ता जा रहा है। मैंने कई बार थोड़ा कहा है, कम से कम हमारे अबू रोड या माउंट अबू जाते हैं, कोई शराब का दुकान नहीं होना चाहिए है। कोई हमारे भाई ऐसे नहीं होते हैं भाई ये बंद करावे। दादी क्या समझती हो? हमारे अबू रोड चाहे माउंट अबू जाते देखते हैं शराब का दुकान। ठीक है, पर अभी मुझे क्या करने का है?
हमेशा मैं 3 बार ओम शांति ऑटोमेटिक निकलता है। मुझे क्या करने का, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा परमात्मा है। तो ये दिन रात बाबा ने ये रोशनी दी है, मुझे क्या करने। तो साखियों को अगर देखते हैं, हर एक जो करता है हाथ ऐसे अच्छा करता है, ऐसे नहीं देखे न सुने, ये क्या कहते हैं, टाइम वेस्ट है। तो फिर टाइम के लिए बाबा कहता है समय को पहचानो, स्वयं को पहचानो, समय को पहचानो। स्वयं को पहचाना, मैं कौन हूँ, समय को पहचाना संगम युग का है। अब क्या करने का है, बाबा कहते ये करो। पूछने पूछने की बात नहीं है, हर मुरली में बाबा बताता क्या करो। जो मैं बताती हूँ, जब पहले पहले ज्ञान अभी ये शुरू ही नहीं हुआ था, तो कोई प्यारी सखी थी, तो मैं उस घड़ी मौज में थी, मैं क्या करना है। मुझे कहा जानकी मैं राय देती हूँ, तो संकल्प करो मुझे अमृत पीना पिलाना है। ये बहुत पुरानी बात, अमृत पीना पिलाना है। समझा नहीं था अमृत कैसे पिएंगे, कैसे पिलाएंगे। जब बाबा मिला समझा ये मेरी लाइफ की, अमृत पीना माना सुनना, पिलाना और कोई काम नहीं है। शुरू से लेकर कोई काम नहीं है। ज्ञान अमृत है, फिर ज्ञान रतन है। कमाई बहुत है, जैसे हंस मंडली में बैठे हैं, तो बाबा नाम लिखा तो ओम मंडी हंस मंडली है। हंस क्या करता है, इतनी बुद्धि है, ये रतन है, ये कंकर है, ये काम इतनी बुद्धि बाबा देता है। हंस अच्छी चीज ले लेता है, बाकी देखता ही नहीं है। ऐसी हमारी बुद्धि हो। अभी आती है बुद्धि की बात। मन को सुमन बना दिया ना, तो बुद्धि क्या करे, निर्णय शक्ति अच्छी हो गई। एक काम की चीज़ें ले लो ही ना, अपने आप नजर ही नहीं डूबती है, जाती नहीं है, दिखाई नहीं पड़ती, सुनाई नहीं पड़ती है। फिर बाबा मिसाल देता था पुराने ज़माने में, आज के बोली में वो नहीं आता है। चातुर्क होता है, बूंद को मोती बना देता है, बूंद को मोती बना देता है। ऐसी बुद्धि हो, एक ज्ञान की बूंद की। तू प्यार का सागर है, बूंद के प्यासी हम, बूंद की मोती बन जाए। तो ये तभी होगा जब संगम युगी जीवन, मैंने ये भी फाइनल कह देती हूँ, संगम युगी जीवन जितनी अच्छी बनाते हैं, सिर बनाते हैं, सारा कल्प सुखी होंगे। भले निर्वाण धाम शांति धाम जाएंगे,
बस सारा कल्प सुखी होंगे। हम इतना विकारी पतित नहीं बनेंगे जैसे दुख को लोग विकारी पतित है ना। ये मैं बताती हूँ, लास्ट जन्म में भी अगर मैंने नॉन वेजिटेरियन नहीं खाया तो कोई जन्म में नहीं खाया होगा। क्या समझती हो? दूर क्यों बैठी हो? हाँ, कोई जन्म में नहीं खाया होगा। अभी यहाँ कौन है जो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाया हुआ? शुरू से जब ज्ञान में आने के पहले थोड़े पर खाया है। मना 84 जन्म लेने वाले का भाग्य ऐसे होगा। पर कभी भी ज्ञान में आया, 12 साल में आया, 15 साल में आया, 20 साल में आया, आते ही उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी है शुद्ध आहारी बनने की। ये अनुभव भी बहुत अच्छा है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग। तो मैं ऐसे खराब संग में भी नहीं गई है। आपको पता, मैं नाटक सिनेमा में नहीं गई है आज तक। अब मैं ज्ञान अमृत पीती हूँ, पढ़ती हूँ, मैगजीन पढ़ती हूँ, चुरुची पढ़ती हूँ, पुष्प पत्र पढ़ती हूँ, बाकी और कुछ नहीं पढ़ती हूँ। नहीं चाहती। क्या फायदा? लड़कियां ऐसी होंगी, बाल ऐसे, छोड़ो, मुझे ये दिखाओ भी नहीं। तो संगम के समय की वैल्यू हमारी जीवन यात्रा सफल ही की है। हम देखते थे, चारों धाम की यात्रा करके देखा है। यात्रा पर जाने वाले भी हम 1-2 महीना जाते थे, परंतु बहुत अच्छी लाइफ रखते थे। वो कई बेचारे यात्रा पर शराब के बगैर या नॉनवेज खाने के बगैर रह नहीं सकते थे, छिपके से वो जा खाते थे। पर वो बातें मैं कहती हूँ, यात्रा पर है ये भी याद रहने में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम यात्रा पर है। यात्रा पर कोई बोझ नहीं उठाया जाता है किसी को भी। हम जा रहे हैं, जिसको जाना होगा चलेगा। कोई मित्र संबंधी भी याद ना आए, यात्रा पर है। तो कई शब्द बाबा ऐसे है, यात्रा पर कितना समय कौन लेके जा रहा है। यात्रा ऐसे नहीं, पिंडा होता है तभी हमारा नाम पर है पांडव है। यात्रा पर जा रहे हैं, रास्ते दिखाने वाले हैं। पांडव आगे रास्ता दिखाते। अभी हर एक अपने से पूछे, मैं यात्रा पर तो हूँ, पर ऐसा हूँ तो पीछे पीछे कहीं आ रहे हैं, बड़े प्यार से आ रहे हैं। देखते ये जा रहे, मैं भी चलता हूँ, मैं भी चलता हूँ, मैं भी चलता हूँ। पक्का पीछे पीछे ऐसे नहीं देखे। यात्रा पर जाने वाले के बुद्धि कभी पीछे नहीं जाती है। बुद्धि अगर पीछे एक बार भी पीछे गई तो फिर सीधा नहीं जा सकती है। तो मेरा बाबा, कई बार क्या होता है, नींद ना आवे ना, मैं कुछ नहीं, मेरा बाबा भी नहीं, बाबा कहती हूँ, पर मेरा बाबा तो मीठा बाबा नहीं कहती हूँ। मेरा बाबा तो शांति धाम वतन में बैठा है। मैं वतन बाबा के साथ रहूँ ना।
क्यों त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी, फिर त्रिनेत्री बनाया, फिर त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का ज्ञान फिट हो गया बुद्धि में। आज की मुरली पढ़ते पढ़ते मैंने एक एक टॉपिक पर बोलने में, भाई हमको त्रिकालदर्शी बनना है बाबा ने, कैसे ये ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करते लगता है, सारे चक्कर को जानते हैं, तभी तो चक्कर में आते हैं पार बजाने, सारे चक्कर में। जो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है, स्वदर्शन चक्रधारी वही कमल फूल समा रह सकता है। स्वदर्शन चक्र कमल फूल समान, ज्ञान की प्रकाशा ऐसी जो व्यर्थ तो कभी आ नहीं सकता। बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति से वाइब्रेशन फैलाओ। दादी ने यही तो कहा, मन सा सेवा करो। सारे विश्व में दादी को देखा सुनना कम पड़ा, पर हमारा राजू भाई फौरन हिंदी में लिखा, इंग्लिश में हुआ, सब पहुंच गया, सभी लिख रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ, दादी को देखा, पर दादी ने बोला वो सुनना पड़ा, बहुत खुशी हुई। दिन रात खुशी के समय है। ये भी आफरीन है जो फौरन लिख कर रोजरी में भेज देते हैं। आफरीन है, फिर हमारी जसू बहन है, फौरन ट्रांसलेशन करती है, वहाँ फौरन भेज देती है, क्योंकि जिसको कद्र होता है। और वो फिर दादी का, भाई आज दादी का 25 तारीख का दिन है, गुरुदास दादी भोग लगाएंगे, ये पहले पता था। गुरुदास दादी भोग लगाए, फिर क्या हुआ, दादी आई, देखा, पर सुनना क्या नहीं सुनाई पाया। अच्छा लगता था। तो मैं कहती हूँ संगम युग पर हमारे को बाबा बहलाने के लिए, अच्छा आगे बढ़ाने के लिए और खबरदार उत्साह करने के लिए कहीं ना कहीं विधि कहते हैं। पहले हमारे पास कोई शब्द किसका निकलता, युक्ति से चलते हैं, तो हम करेक्शन किया, भाई युक्ति शब्द नहीं बोलो। युक्ति माना चालाकी से नहीं, विधि पूर्वक। तो एक शब्द बोलना भी समझ से एक्यूरेट बोलना है। और मेरा ख्याल है अभी 5 मिनट दादी बोले आज आप। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखो संगम युग पर हम सब कितने भाग्यशाली, अपने भाग्य को देख करके खुश होते हैं। बोलो, हमारे जैसा भाग्य और किसका, जबकि स्वयं बाप खुद कहते हैं, मैं आकर के तुम बच्चों को देवता बनाता हूँ, देवता बना करके अपने साथ तुमको ले जाता हूँ और फिर मुक्ति और जीवन मुक्ति सतयुग में तुम्हें भेज देता हूँ। मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। इतना ऊंचा भाग्य। और संगम पर जबकि स्वयं सर्वशक्तिमान हम बच्चों को
साधारण वेश में और इतना गुप्त रूप से दुनिया में होते भी हम ही जानते हैं और दुनिया नहीं जानती है। आता है ख्याल? इतना अपना भाग्य मानते हो? बाबा कहते हैं सदा अपने भाग्य को याद करते खुश रहो। अपनी खुशी कभी गुम नहीं होनी चाहिए। इसलिए सदा हमें याद रहे कि अब इस समय में जबकि बाप ने हमें इतना ऊंचा भाग्य दिया है, जो आगे भी भविष्य भी हमारा इतना ऊंचा, जो सर्व गुण संपन्न और सर्व प्रकार से सब सुख संपन्न, ऐसी जीवन और कोई दे सकता है? ऐसा बार बार अपने मन के अंदर हम बाबा के गुण गाते रहे। देखो अभी एक तरफ हम सब बाप दादा से मिलते हैं और बाबा ने फिर अभी हमें दादी जी से मुलाकात कराई। दादी जी ने क्या कहा कि अभी मनसा सेवा और मनसा सेवा की विधि पहले स्वयं को आत्मा का अनुभव, अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए ऐसा अपन को हम अनुभव करें कि हम शरीर में होते अपन को न्यारा अनुभव करें। अर्थात आत्मा की शक्ति क्या है? परमात्मा ने हम बच्चों को संगम पर तीनों कालों की नॉलेज, जो कोई नहीं दे सकता है, कोई को भी नहीं है। देखो आजकल एस्ट्रोलॉजर अगर एक दो जन्म की बात बताते हैं तो भी समझते हैं बहुत बड़ी बात है। और बाबा ने हमें सारे कल्प का ज्ञान, ऐसी ऐसी बातें हम अपने अंदर में याद करें। देखो खुशी का पारा कितना चढ़ जाता है। एक तरफ खुशी का पारा, दूसरी तरफ बाबा की दी हुई नॉलेज अगर हमारे बुद्धि में घूमती रहे, हमारी बुद्धि कितनी शुद्ध, कितने ऊंच विचार। दादी हमेशा कहती है ना, शुभ चिंतन ये है अपनी दवाई, और शुभ चिंतक ये हमें सबकी दुआएं देता है। तो दुआओं के पात्र बने, सदा शुभ चिंतक बन करके सर्व के दुआओं के पात्र बने और शुभ चिंतन करके जो बाबा ने हमें ज्ञान रतन दिए हैं, रत्नों को बार बार याद करते, मनन करते, अपनी बुद्धि को इतना शुद्ध बना दें कभी कोई व्यर्थ अपने अंदर जागृत न हो। दादी ने कहा व्यर्थ से पहले स्वयं को मुक्त करो। जब स्वयं को व्यर्थ से मुक्त करेंगे तो वो वाइब्रेशंस, शुद्ध वाइब्रेशंस फैलाएंगे और वो शुद्ध वाइब्रेशन धीरे धीरे सर्व को वो अनुभव कराते रहेंगे कि ऐसे शुद्धि का प्रवाह कहाँ से आ रहा है। तो बाबा ने अभी हम बच्चों को जो इतनी ऊंची नॉलेज दी है, ऐसी नॉलेज को सिमरन करते हुए हम सदा स्मृति स्वरूप बने रहें। हमारी स्मृति ऐसी जागृत हो, इतनी पावरफुल रहे, जो यहाँ बैठे बैठे हम स्वर्ग की बातों को बाबा ने जानकारी दी है, लेकिन जानकारी के साथ साथ हम अपने भाग्य को
बार बार देख करके ऐसा खुशी में रहें जो कभी गम हमारे पास आवे ही नहीं। हर एक खुशियाँ चाहते हैं। संगम पर बाबा ने हमें ऐसा खुशनुमा बना दिया है, सदा खुशनुमा बने रहें, हर एक को खुशियाँ देते रहें और खुशनुमा दृष्टि से देखते हुए अपने से उन्हों को खुशी का अनुभव कराते रहें। ऐसे सदा हम अपने अंदर बाबा का खजाना मिला हुआ देख देख हर्षित रहें और उस खजाने से सदा खुद खेलते खेलते अर्थात अपने अंदर वह शुद्ध चिंतन करते बुद्धि ऐसी शुद्ध बनी जाए जो बाबा कहे वो हमारे जीवन के कर्मों में आते रहे। कभी हमारे मन के अंदर कोई व्यर्थ नहीं, कभी अपने पास कोई उदासी नहीं, कभी किसके प्रति कोई बुरी भावना नहीं, सदा सर्व के प्रति शुभ चिंतक भावनाएं और स्वयं के भाग्य को देख करके भाग्य विधाता बाप को याद करते हुए बाप के प्यार में समा ही जाएं। ऐसे सदा बाप की याद बनी रहे और उस याद से बाप के दुआओं के पात्र बने ही रहें। ऐसी शुभ भावनाएं सर्व के प्रति। देखो हम कितने भाग्यशाली ऐसी दुनिया में बैठे। बाबा ने आज श्री कृष्ण क्या क्या करता है, बचपन में उसको कैसे खेल पाल करता है और कराता है, किया ना। इधर भी देखा। हम तो मधुबन में थी, मधुबन में भी वही दिव्य दृष्टि दाता अपने बच्चों को दिव्य दृष्टि के द्वारा खेल पाल दिखाते हुए स्वर्ग के दुनिया का अनुभव कराते रहते हैं। ऐसे त्रिकालदर्शी बाप के द्वारा ऐसी ऊंची नॉलेज प्राप्त करते हुए उस ऊंचाई को, ऊंची ऊंची बातों को याद करते सदा अपने अंदर खुशियाँ अनुभव करते रहें। ओम शांति शांति शांति।